चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 194। ठीक है जी, तो श्लोक को पढ़ते हैं। प्रमेणाप्यन्यथा वास्तु भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभाव परात्मनः जीवभावपरात्मनः तदुपाधेरनादित्वान् नानादेर्नाश इष्यते नानादेर्नाशयिष्यते भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावपरात्मनः तदुपाधेरनादित्वान् नानादेर्नाशयिष्यते भ्रमेण अपि अन्यथा वा अस्तु जीवभावः परात्मनः तद उपाधेः अनादित्वात् न अनादेः नाशः इष्यते। ठीक, अन्वय परात्मनः जीवभावः भ्रमेण वा अन्यथा अपि अस्तु भ्रमेण वा अन्यथा अपि अस्तु। नीचे तदुपादेः अनादित्वात् तदुपादेः अनादित्वात् अनादेः नाशः न इष्यते अनादेः नाशः न इष्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो शिष्य पूछ रहा है गुरु को, शंका आ गई उसको, पूछ रहा है, कहता है कि परात्मन जीव भाव, ऊपर कहा था कि वो परमात्मा को ही जीव भाव प्राप्त हुआ है और उसको जीव भाव प्राप्त होने के लिए कारण बताया था उपाधि, और वो उपाधि अनादि है, ये पीछे भी कहा है। तब उसको शंका आ गई क्या कि परमात्मा का जो जीव भाव है वह जीव भाव जीवत्वपना भ्रम से हो कि वह अन्यता हो अर्थात वास्तव हो। जीव में परमात्मा में जो जीव भाव आ चुका है वो जीव भाव भ्रम के कारण हो अथवा यथार्थ हो, जबकि वो उपाधि के कारण है। और उपाधि कैसी है? अनादि है, और अनादि जो वस्तु होती है उसका नाश होता नहीं। जैसे ब्रह्म अनादि है, उसका नाश होता नहीं। उस प्रकार जीव की उपाधि भी, उपाधि चाहे वो बुद्धि हो चाहे अविद्या हो, जो भी जीव की उपाधि मान रहे हो या विज्ञानमय कोश हो जो ऊपर कहा है, तो यदि अनादि है और अनादि का नाश होता नहीं है तो इसका मतलब जीवपना कभी समाप्त ही नहीं होगा, और जीवपना जीव भाव नष्ट ही नहीं होगा। तो अर्थात मोक्ष कैसा मिलेगा? फिर मोक्ष मिलेगा नहीं। कौन कह रहा है? तो वही लिख रहा है परात्मनः, थोड़ा खोल दीजिए भाई। परात्मनः का अर्थ लिखिए असंसारितया असंसारितया सर्वोत्कृष्टस्य परमात्मनः। सर्वोत्कृष्टस्य परमात्मनः। ठीक है, देखिए भाई, असंसारितया परमात्मा ब्रह्म, उसके लिए कोई संसार तो है नहीं है। संसारी न होने के कारण सर्वोत्कृष्ट ऐसा है वो परमात्मा।
और उस परमात्मा का जीव भाव, जीव भाव का मतलब जीवत्वम, जीवपणा है कि नहीं। तो जीवत्वम क्या कर रहा है, भ्रमेण वा अन्यथापि अस्तु, भ्रमेण, भ्रमेण करता है भ्रांत्या वा, और अन्यथा अपि, अन्यथा अपि करता है वस्तुतः वा अस्तु, अन्यथा अपि का मतलब है वस्तुतः वा अस्तु। ठीक है, देखिए भाई, मतलब उस परमात्मा का जीव भाव, जीवत्व वो भ्रांति के कारण हो अथवा वस्तुतः हो, जैसा भी हो, किंतु तद उपादेः, तद उपादेः, तद उपादेः जीव उपादेः, हाँ, इसका अर्थ लिखेंगे तद उपादेः बराबर जीव भाव येन उपाधिना, जीव भाव येन उपाधिना उच्यते, येन उपाधिना उच्यते तस्य उपादेः बराबर विज्ञानमय कोशस्य, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, विज्ञानमय कोशस्य आगे अनादित्वात्, अर्धविराम, आत्मन इव अनादेः, आत्मन इव अनादेः नाशः, नाशः असंभवात्, ठीक। देखिए भैया, तदुपादेः मतलब जीव भाव येन उपाधिना उच्यते, परमात्मा में जीव भाव जो आप बोल रहे हो, जिस किसी उपाधि के निमित्त से बोल रहे हो, वह उपाधि तो अनादि है, और प्रसंग प्राप्त उपाधि कौन है, विज्ञानमय कोश है कि नहीं, अर्थात बुद्धि ये उपाधि है, या वेष्ट्या विद्या उपाधि लीजिए, और अविद्या को कैसा माना गया है, अनादि है कि नहीं। और पीछे भी कहा था इस विज्ञानमय कोश के बारे में ही, अनादिकाल अयम अहम स्वभाव, श्लोक नंबर 188 में आया था, कहा था कि नहीं, अनादिकालो अयम अहम स्वभाव, और अनादिकाल से चला आ रहा है उपाधि, विज्ञानमय कोश रूप उपाधि, जीव की उपाधि। और जो अनादि है, तो उपाधि यदि अनादि है तो अनादि नाश न इष्यते, अनादि वस्तु का नाश तो होता नहीं है, जैसे ब्रह्म का नाश नहीं होता है वैसे उपाधि का नाश नहीं होगा, और उपाधि का नाश नहीं होगा अर्थ उपाधि वैसी ही बनी रहेगी, उसके निमित्त से फिर जीव भाव भी वैसा ही रहेगा, और जीव भाव वैसा रहेगा अर्थात मोक्ष कैसा मिलेगा, अर्थात मोक्ष मिलेगा नहीं, हमको लग रहा है। कौन बोल रहा है, शिष्य, और बोल रहा है आगे के श्लोक में शिष्य, फिर उसके आगे उत्तर देंगे श्री गुरु। तो श्लोक को पढ़ते, अतोस्य जीव भावोपि, अतोस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संश्रुतिः, नित्यो भवति संश्रुतिः, न निवर्तेत तन्मोक्षः, न निवर्तेत तन्मोक्षः, कथं मे श्रीगुरो वद, कथं मे श्रीगुरो वद। अतोस्य जीव भावोपि नित्यो भवति संश्रुतिः, न निवर्तेत तन्मोक्षः, कथं मे श्रीगुरो वद। अतः अस्य जीव भावः अपि नित्य भवति संश्रुतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। अन्वय देखिए, अतः अस्य जीव भाव अपि नित्य भवति, पहली पंक्ति सरल है,
भवती के बाद अर्धविराम। आगे संस्कृति न निवर्तेत, उसके बाद श्री गुरु, हे श्री गुरु तन्मोक्ष कथम में वद। हो गया। देखिए अतः, अस्य, अतः, अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए। अतः बराबर जीव भाव प्रयोजक उपाधेः, जीव भाव प्रयोजक उपाधेः अनादित्वात्, जीव भाव प्रयोजक उपाधेः अनादित्वात् अर्धविराम नाशा संभवाच्च, नाशा संभवाच्च। ठीक है, अर्थ देखिए। जीव भाव प्रयोजक उपाधि, जीव भाव जिस उपाधि के निमित्त से आया है, जीव भाव का निमित्त जो उपाधि, उपाधि अनादित्वात्, उपाधि अनादि होने के कारण, और नाश संभवात्, नाश न हो सकने के कारण। अतः अस्य जीव भाव अपि नित्य, अस्य, अस्य जीव भाव परमात्मनः, अस्य परमात्मनः, इस परमात्मा में जो जीव भाव है वो भी वैसा ही रहेगा फिर नित्य। अस्य नाम परमात्मा, जीव भाव अपि नित्य भवति, नित्यो भवति, नित्यो भवति का अर्थ है न नश्यति, अर्थात वो जीव भाव नष्ट नहीं होगा। नित्यो भवति मतलब न नश्यति। और आगे संस्कृति न निवर्ते, तो जीव भाव भी नष्ट नहीं होगा, और जीव भाव वैसे ही रहने के कारण, वो जीवत्व के कारण जो संसार प्राप्त हो सका है वो संसार भी नष्ट नहीं होगा। वही लिखा है संस्कृति ही न निवर्तेत, न निवर्तेत, न निवर्तेत करते न एव नश्येत, न एव नश्येत, नष्ट नहीं होगा। कौन? संस्कृति। संस्कृति मतलब क्या? संस्कृति नाम संसार, जन्म मृत्यु दिख संसार, ये सब संसार। तो संस्कृति के ऊपर लिख सकते हैं जीव भाव नित्यत्वे नित्या संस्कृति। हाँ, संस्कृति के ऊपर जीव भाव नित्यत्वे संस्कृति ही नित्या, संस्कृति ही नित्या इति न निवर्तेत, इति न निवर्तेत। ठीक है, अर्थ लिख रहे जीव भाव नित्यत्व, जीव भाव यदि नित्य है तो संसार भी नित्य, अर्थात उसकी भी निवृत्ति होगी नहीं। तो बोलेंगे ठीक, इससे क्या? तो आगे वो बोल रहा है, शिष्य बोल रहा है श्री गुरु को, हे श्री गुरु, हे श्री गुरु, हे श्री गुरु जी महाराज, तन्मोक्ष कथम में, तन्मोक्ष कथम, यहां तक रुकना है। तन्मोक्ष, तन्मोक्ष का अर्थ लिखे, तन का मतलब तस्मात्, तस्मात् मोक्ष कथम, मे वद, मे का मतलब है मम, मम अर्थात मुझे, वद, वद का अर्थ लिखिए संसार निवृत्ति कथम, संसार निवृत्ति कथम, वद बराबर उपदिश, संसार निवृत्ति ही कथम, वद, वद बराबर उपदिश। अर्थात शिष्य पूछ रहा है श्री गुरु को, हे श्री गुरु जी महाराज, ये मेरा संसार कब कैसा निवृत्त होगा, कृपा करिए और मेरे को उपदेश दीजिए, बताइए, मार्ग बताइए। शंका आ गई उसको, उसने पूछ दिया। ठीक है जी, चलिए
फिर अब श्री गुरु उस शंका का उत्तर देने जा रहे। श्री गुरुर्वाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना। सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। अन्वय विद्वान् त्वया सम्यक् पृष्टं त्वया सम्यक् पृष्टं तत् सावधानेन शृणु सावधानेन शृणु। नीचे भ्रांत्या मोहित कल्पना प्रामाणिकी न भवति। प्रामाणिकी न भवति। ठीक है जी, अर्थ देखिए। विद्वान कौन कह रहे हैं? श्री गुरु। किसको? शिष्य को। और संबोधन क्या किया? हे विद्वान। अब देखिए, हे विद्वान, विद्वान का अर्थ है हे बुद्धिमान। श्री गुरु ने शिष्य को बुद्धिमान कह दिया क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न कोई पूछता नहीं है। शिष्य लोग प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन कैसा प्रश्न पूछते हैं जी? उदाहरण, कैसा प्रश्न पूछते हैं? लॉकडाउन खुला कि नहीं? शादी कब होगी? आड़स में लॉकडाउन खुला कि नहीं? हाँ, शादी कब होगी और मेरे को बच्चा कब होगा, नौकरी कब लगेगी, इस प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। लॉटरी कब लगेगी, किंतु ये कोई प्रश्न नहीं है। कभी भी श्री गुरु को संसार विषय प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। फिर कैसे पूछने चाहिए? उद्धार के बारे में, साधना के बारे में, ज्ञान, अग्नि उपासना, भक्ति, इसके बारे में, वैराग्य के बारे में ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। संसार के प्रश्न पूछने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, इसलिए कह दिया श्री गुरु ने शिष्य को, हे विद्वान, हे बुद्धिमान, त्वया सम्यक पृष्ठम। अरे बाल, तूने बहुत अच्छा पूछा। सम्यक पृष्ठम, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कोई बात नहीं। तत् सावधानी ने सुन। तत् मतलब क्या? तत् शब्द का अर्थ लिखिए पृष्ठम तद वस्तु। पृष्ठम तद वस्तु मतलब तुमने जो पूछा है ना, उसका मैं उत्तर दूंगा। उसको तुम क्या करो? सावधानेन सुनो। सावधानेन मतलब क्या? सावधानेन का अर्थ लिखिए विषयांतर संचार रहित मनसा। विषयांतर संचार रहित मनसा। ठीक है, मतलब सुनते समय सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए मतलब क्या? उन श्रवण को छोड़कर, उस श्रवण को छोड़कर अन्यत्र अन्य विषयों में मन को नहीं जाने देना चाहिए। तो वही लिखा, विषयांतर अन्य विषयों में संचार रहित मन के द्वारा क्या करो? सुनो। ठीक है ना? अर्थात एकाग्र मन करके सुनो। मतलब क्या? सर्वांगाचे कान करून ऐक। समझ में आया जी?
सभी इंद्रियों के, सभी शरीर के क्या करना है? कान, मतलब अन्यत्र कहीं लक्ष्य जाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से सावधान होकर सुनो, ऐसा सावध कर दिया किसने? श्री गुरु ने शिष्य को। ठीक है, तत् सावधानेन सुनो। सुनो मतलब क्या? सुनो, सुनु करते श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थ। श्रुत्वा अवधारय मतलब सुन लिया केवल इधर से, इधर से छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सुनो और सुनकर उस प्रकार का निश्चय करो। ठीक है, श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थ। ठीक, अब ठीक है गुरुजी, मैं आप सावध मन से होकर अत्यंत एकाग्र मन करके सुन रहा हूं, और जैसा आप कहोगे वैसा मैं मान लूंगा, निश्चय भी कर लूंगा। बताओ तो, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। कौन कहेगा? शिष्य। तो श्री गुरु उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या कह रहे भाई? तो कह रहे भ्रांत्या मोहित कल्पना प्रामाणिकी न भवति। हो गया जी। भ्रांति के द्वारा जो भी कल्पना होती है, जिसको हम कह सकते मोहित कल्पना, वो प्रामाणिक नहीं होती है। अर्थात कैसी होती? फिर झूठ होती है, अप्रामाणिक होती है, कल्पित होती है, मिथ्या होती है। और जो मिथ्या होती है उसकी निवृत्ति तो होना ही होना है। ठीक है ना? तो ये शिष्य, तुमको जो कल्पना हो रही है ना भ्रम के कारण, क्या कि संसार है, मैं हूँ, और अनादि है उपाधि, उसका नाश नहीं होगा, और उसका नाश नहीं होगा तो संसार भी नित्य रहेगा, तो मोक्ष कब मिलेगा? अर्थात मिलेगा ही नहीं। ये जो हो रहा है ये सब क्या है जी? कल्पना है तेरी। क्योंकि संसार और संसार का कारण जो अविद्या, ये सब क्या है? कल्पना मात्र है, और वो कोई प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, देखिए पंक्ति, भ्रांत्या मोहित कल्पना प्रामाणिकी न भवति। तो भ्रांत्या, भ्रांत्या मतलब क्या? तो भ्रांत्या शब्द का अर्थ वस्तुतः निर्मल ज्ञान स्वरूपत्वे अपि निर्मल ज्ञान स्वरूपत्वे अपि अज्ञान जनित भ्रांत्या दृढ़ीभूतया, अज्ञान जनित भ्रांत्या दृढ़ीभूतया। ठीक, देखिए भाई, मतलब वस्तुतः देखा जाए तो निर्मल ज्ञान स्वरूप है, अपना स्वरूप चैतन्य आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म। ठीक है ना? है तो रज्जु ही है कि नहीं? किंतु रज्जु के ऊपर अज्ञान से जनित जो भ्रांति, उस भ्रांति से दृढ़ मूल हो गया, दृढ़ हो गया क्या? अयम सर्प। किंतु वो जो सर्प की कल्पना है वो मोहित कल्पना है, भ्रांत्या मोहित कल्पना है, इसलिए वो कोई प्रामाणिक नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, किंतु उसका ज्ञान न होने के कारण, अर्थात उसका अज्ञान है, और अज्ञान से उत्पन्न जो भ्रांति, अन्य को अन्य समझना है कि नहीं? तो भ्रांति क्या? अन्य में अन्य समझना। तो भ्रांति उससे दृढ़ीभूतया, दृढ़ हो चुकी है, जो मोहित कल्पना। ठीक है ना? भ्रांत्या मोहित कल्पना प्रामाणिकी न भवति। अब मोहित कल्पना मतलब क्या है कि नहीं? मोह से हुई जो कल्पना, उसका अर्थ लिखते हैं मोह अस्य संजातः, मोह अस्य संजातः सः मोहितः। बराबर तामसः धर्मः। ठीक है, बराबर अविवेकः। अर्धे राम।
है कि नहीं? तो क्या हुआ, क्या लिखा अभी तक? मोह अस्य संजात स मोहितः। मोहित, मोहित मतलब मोहित पुरुषः, वो बीच वाला कंस में लीजिए। मोहित क्या क्या लिखा है? तामस धर्म। कौन? मोह तामस धर्म। मोह मतलब क्या जी? तमोगुण का धर्म है, अविवेक जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना जी? तो मोह शब्द का अर्थ हुआ वो कंस में, मोह मतलब तामस धर्म, अविवेक। और उससे जो युक्त है, जिसको अविवेक हुआ है, उसको क्या कहेंगे? मोहित पुरुष। तो मोहित पुरुषः, पूर्ण विराम। आगे, मोहविष्टस्य पुरुषस्य या कल्पना, मोहाविष्टस्य पुरुषस्य या कल्पना, मोहित कल्पना। बराबर स्वस्य असंसारिणः अपि, स्वस्य असंसारिणः अपि संसारित्व कल्पना, ये हो गई मोहित कल्पना। अर्थ देखिए भाई, मोह अस्य संजात स मोहित, मोह जिसको उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहेंगे? मोहित। तामसिक धर्म है वो, आवरणात्मक धर्म है, अविवेक है वो। और यह अविवेक जिसके पास है, जिसमें है, उसको कहेंगे मोहित पुरुष। और ऐसे मोह से युक्त पुरुष की जो कल्पना या कल्पना, उसको क्या कहेंगे? मोहित कल्पना। उसका स्वरूप क्या है? स्वस्य असंसारिणः अपि संसारित्व कल्पना, स्वयं असंसारी होने पर भी, संसार रहित होने पर भी स्वयं को संसारी समझना, यही है क्या जी? मोहित कल्पना। समझ में आया जी? मोहित कल्पना क्या? मोहित कल्पना जी स्वयं कैसा है? असंसारी है, तो भी उस अपने को संसारी समझना, यही क्या है? मोहित कल्पना है। और देखिए फिर होगा मोहित कल्पना आगे, भ्रांति से उत्पन्न हुई जो मोहित कल्पना प्रामाणिकी न भवती। और वो कल्पना कैसी नहीं होती है? प्रामाणिक नहीं होती। प्रामाणिकी न भवती मतलब यथार्था न भवती, यथार्था न भवती। बराबर प्रमाण सिद्धा न भवती इत्यर्थः। प्रमाण सिद्धा न भवती इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई, मोह से उत्पन्न हुई जो कल्पना है, स्वयं को असंसारी समझना है कि नहीं? भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई जो कल्पना है, भ्रमरूप ज्ञान है, वो कोई प्रामाणिक नहीं होता, यथार्थ नहीं होता है, प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। अर्थात भ्रमरूप ज्ञान है वो, फिर उसकी तो निवृत्ति ज्ञान से होना ही होना है। लग गया? तो चलिए, यहाँ तक ये कह दिया श्री गुरु ने। अब और चलते आगे के श्लोक में। भ्रांतिं विनात्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थ संबंधो न भसो नीलतादिव। भ्रांतिं विना तु असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेत अर्थ संबंधः नभसः नीलतादिवत्। ठीक है, अब वो कल्पना, मोहित कल्पना प्रामाणिक की नहीं होती है, इसी बात को पुष्ट करने के लिए इस श्लोक में कह रहे हैं।
अन्वय करते पहले। असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः भ्रांतिं विना अर्थ संबंधः न घटेत। न घटेत तो नभस नीलतादिवत। ठीक है, देखिए भाई अर्थ करें। असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते, कोई चीज असंग है, निष्क्रिय है और निराकृत है, ऐसे वस्तु के साथ किसी वस्तु का संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और संबंध यदि प्रतीत हो रहा है तो समझ लेना चाहिए क्या हुआ है? भ्रम हुआ है। भ्रम के बिना ऐसे वस्तु के साथ किसी का संबंध हो नहीं सकता। किसके साथ किसका? लिखा है असंगस्य। असंगस्य मतलब क्या जी? असंगस्य करते है वस्तुतः संग शून्यस्य। वस्तुतः संग शून्यस्य श्रुति उसके लिए असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः, छांदोग्य 4:3-15। असंगो ही अयम पुरुषः। ठीक। असंगस्य, असंग मतलब वस्तुतः संग शून्यस्य। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा में किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का क्या नहीं हो सकता? संग नहीं हो सकता है। वो पुष्कर पलाश की तरह निर्लेप है। कौन? आत्मा। तो वस्तुतः असंगस्य, संग शून्यस्य, संग शून्य है, संग नहीं हो सकता आत्मा के साथ किसी का भी। श्रुति उसके लिए प्रमाण है। असंगो ही अयम पुरुष, अयम पुरुष ही असंग, असंग है, संग रहित है। और सबको अनुभव है इस बात का कि आत्मा असंग है करके। बोलेंगे कैसे? तो देखिए, जागृत स्वप्न में तो संग प्रतीत हो रहा है, शरीर के साथ, अन्य वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ। ये मेरा मित्र है कि नहीं? ये मेरा घर है, ये मेरा सखा है, ये मेरा बाप है, मेरा माँ है, ये सब संग प्रतीत हो रहा है कि नहीं? किंतु जब सो जाते हैं, गाढ़ निद्रा में जाते हैं, किसी के साथ संग है? कुछ किसी के भी साथ संग नहीं है। अपने जो शरीर है उस शरीर के साथ भी संग नहीं है। तो सोने के पहले बहुत पेट में दर्द था, सो गया तो कोई दर्द भी था कुछ नहीं। लेकिन अर्थात क्यों दर्द नहीं है? तो जब जग रहे थे तब शरीर के साथ संग था। वस्तुतः संग आत्मा के साथ है ही नहीं शरीर का, किंतु मान लिया ना अब तो संग है, इसलिए प्रतीति है दुख की। अब जब सो गए तो शरीर तो वैसा ही पड़ा है, तो भी दर्द मालूम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर आदि के साथ किसी का संग, आत्मा का संग है नहीं। तो आत्मा कैसा है? असंग है। रोज के अनुभव की बात है कि नहीं? असंगस्य। और पुनः कैसा है आत्मा? निष्क्रियस्य। निष्क्रियस्य करते हैं निर्विकारस्य। ठीक है जी, निर्विकारस्य, निर्विकार है आत्मा, कोई क्रिया उसमें नहीं है, कोई विकार उसमें नहीं है। आत्मा निष्क्रिय है अथवा निर्विकार है, इस बात के लिए भी श्रुति आती है निष्कलम निष्क्रियम। श्वेता श्वेतर उपनिषद 19। निष्कलम निष्क्रियम, आत्मा निष्कल है, निष्क्रिय है, श्रुति भी कह रही है। और कैसा है भाई? निराकृते है। निराकृते का अर्थ लिखिए निराकारस्य। निराकारस्य अर्थात आत्मा के लिए कोई आकार नहीं है। 10 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, ऐसा कोई आकार नहीं है। किसको? आत्मा को। निराकार है।
उसके लिए भी श्रुति आती है निराकार बताने के लिए। अस्थूलम अननु बृहदारण्य 3:8-8, मतलब वो स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, रस्व नहीं है, कोई आकार प्रकार उसका नहीं है आत्मा का, ऐसा कहा है श्रुति ने, उपनिषदों ने। ठीक है जी। तो कैसा हुआ आत्मा? असंग, निष्क्रिय और निराकार। ऐसे आत्मा के साथ किसी का संबंध हो नहीं सकता, और प्रतीत हो रहा है तो भ्रांति है वो। तो वही लिखा है निराकृति भ्रांतिम विना, भ्रांतिम विना, भ्रम हुए बिना। तो क्या भ्रम हुआ है? हर एक जीव को भ्रम हुआ है। क्या भ्रम हुआ है जी? शरीर आदि के साथ तादात्म्य हुआ, फिर शरीर चौड़ा है तो मैं चौड़ा हूँ, शरीर लंबा है तो मैं लंबा हूँ, शरीर के धर्म अपने में मान रहा है। ये सब क्या हुआ है? भ्रम हुआ है। तो भ्रांतिम विना, इस पर एक वाक्य, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेशो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेशो तादात्म्याभिमानम विना, तादात्म्याभिमानम विना, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन शरीरों के साथ तादात्म्याभिमान हुए बिना क्या? अर्थ संबंध न घटेत, किसी भी अर्थ का संबंध हो नहीं सकता। अर्थ संबंध, अर्थ संबंध का अर्थ लिखिए दृश्य संबंध, न घटे तो घटित नहीं होता है। ठीक है जी। किसका संबंध? अर्थ का संबंध, दृश्य वस्तु का संबंध। माया और माया का कार्य सब कुछ दृश्य ही है। इन दृश्य वस्तुओं का संबंध किसके साथ नहीं हो सकता? आत्मा के साथ। क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? असंग, निष्क्रिय, निराकार। ऐसे आत्मा के साथ किसी दृश्य वस्तु का संबंध नहीं होता है, और मान प्रतीत हो रहा है तो भ्रांति से। भ्रांति के बिना संबंध हो नहीं सकता। अर्थ संबंध न घटेगा। बोलेंगे भाई उदाहरण से समझाओ ये बात को, कैसे संबंध नहीं होता है करके। तो उदाहरण दिया, नभस नीलतादिवत। नभस शब्द करते है गगनस्य, नभ कहते गगन को, नभस नाम गगनस्य। अब देखिए भाई, गगन जो आकाश है व्यवहार में, वह भी कैसा है? असंग है। किसी का भी संग उसके साथ हो नहीं सकता है कि नहीं। अभी इस सामने वाले आकाश में घट बना दिया, इसका मतलब घट का संबंध आकाश के साथ हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो कल्पना मात्र है संबंध हुआ करके, है कि? क्योंकि आकाश कैसा है? असंग है। यदि संग रहता तो उस आकाश से, आकाश और घट का वियोग हो नहीं पाता। जबकि घट को उठा के उधर ले गए, आकाश वैसे के वैसा वही है, फिर वहां पर दूसरी चीज बनाई, तो उस चीज के साथ उस आकाश का क्या हुआ? संग मालूम प्रतीत हो रहा है, यद्यपि उसके साथ भी कोई संग नहीं है। ठीक है ना जी। तो आकाश कैसा है जी? असंग है। पुनः आकाश कैसा है? निष्क्रिय है। आकाश में भी, दृष्टांत में जो आकाश लिया है उसमें भी कोई क्रिया नहीं है। क्यों? व्यापक माना गया है आकाश को, और व्यापक में क्रिया होती नहीं है। तो निष्क्रिय हुआ कौन? आकाश। और निराकृत है, निराकार है। आकाश को कोई आकार है क्या? नहीं। देखिए दृष्टांत कितना अच्छा मिल गया। ब्रह्म जैसा असंग है, निष्क्रिय है कि नहीं, और निराकार है। उसी प्रकार आकाश भी कैसा है? असंग है, निष्क्रिय है और निराकार है। तो भी अज्ञानी लोग, कि जिसको आकाश के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो क्या समझते हैं? आकाश का आकार समझते हैं, आकाश में रूप समझते हैं। कैसा है आकाश? देखो देखो कितना भारी आकाश है, आज नीला नीला आकाश है। तो आकाश में कोई नीलता नाम का गुण है क्या? नहीं है। वो तो दृष्टि दोष है। आपकी दृष्टि कम पड़ गई, उसके आगे जा नहीं सकती, इसलिए उसको अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, वही नीलता है। आकाश को कोई रूप होता नहीं है कि नहीं। और न उसको कोई आकार होता है कि गोल कटा की तरह आकाश है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। तो भी बोला जा रहा है वो भ्रम
अज्ञान के कारण, आकाश के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण। उसी प्रकार दृष्टांत में भी आत्मा असंग है, निष्क्रिय है, निराकार है, ठीक है ना। उसके साथ किसी भी पदार्थ का संग हो नहीं सकता। और तुम संग मान रहे हो कि आत्मा के साथ उपाधि का संग है, इसलिए उसमें जीव भाव आ गया, फिर संसार प्राप्त हो गया। ये सब कल्पना ही है, और जो कल्पना होती है वो कोई प्रामाणिक नहीं होती है। ये बात कह रहे, बात समझ में आया ना। देखिए, नभसः नीलतादिवत, मिला ना पंक्ति। तो चलिए, ये हो गया। आगे क्या है जी? तो हाँ, आगे के श्लोक में जाएंगे। अब हो गया ना ये। श्लोक को पढ़ते हैं। होगा क्या पूरा? ठीक है, हो जाएगा ना, थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे। स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य क्रियस्य, किसी को चाल आती हो तो, छंद आता हो तो बता दीजिए। कोई छंद है इसमें? स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य क्रियस्य, प्रत्यग्बोधानंद रूपस्य बुद्धेः, भ्रान्त्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो, मोहापाये नास्त्य वस्तु स्वभावात्, स्वस्य द्रष्टुः निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यग्बोधानंद रूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तः जीव भाव न सत्य, मोहापाये नास्ति अवस्तु स्वभावात्। ठीक है, अन्वय। द्रष्टुः निर्गुणस्य अक्रियस्य, ठीक है जी। क्या लिखा? द्रष्टो निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यग्बोधानंद रूपस्य स्वस्य बुद्धेः भ्रान्त्या जीवभावः प्राप्तः सत्यः न अवस्तु स्वभावात्, क्यों? मोहापाये अवस्तु स्वभावात् नास्ति, ऐसा करेंगे। मोहापाये अवस्तु स्वभावात् नास्ति। अर्थ देखिए भाई। तो शिष्य ने पूछा था कि जीव भाव तो अनादि है, कैसा निवृत्त होगा? उसको बताना है कि भाई जीव भाव मिथ्या है, क्योंकि वो औपाधिक है और उपाधि कल्पित होती है। उपाधि से भिन्न, उपाधि से परे आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो श्रुति सिद्ध है, उसका कोई खंडन कर नहीं सकता। और विद्वानों का भी वैसा अनुभव है।
इसीलिए तुम उस आत्म तत्व को जान लोगे तो संसार निवृत्ति भी हो जाएगी। इस सभी बातों का स्पष्टीकरण कर रहे श्लोक में, इस 2 श्लोकों में। तो कह रहे द्रष्टु निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यग बोधानंद रूपस्य स्वस्य। स्वस्य पद मुख्य है, बाकी सब उसके विशेषण है। स्वस्य नाम, स्वस्य शब्द का अर्थ लिखे आत्मनः। अब उसके विशेषण कैसे कैसे है? तो आत्मा कैसा है जी? द्रष्टु, पहला पद। द्रष्टु का अर्थ है साक्षिणः, साक्षी स्वरूप आत्मा है। और साक्षी हमेशा साक्ष्य पदार्थ से भिन्न होता है, अर्थात दृश्य से दृष्टा कभी भी भिन्न होता है। तो द्रष्टु नाम साक्षिणः निर्गुणस्य, है कि नहीं? निर्गुणस्य ये भी विशेषण है किसका? स्वस्य, आत्मा का। ठीक है ना जी? निर्गुणस्य नाम गुणरहितस्य। गुणरहितस्य, धर्मरहितस्य, कोई धर्म कोई गुण आत्मा का नहीं है। पुनः अक्रियस्य, अक्रियस्य नाम विकार शून्यस्य, निष्क्रियस्य। पुनः कैसा है वो आत्मा? प्रत्यक बोधानंद रूपस्य, प्रत्यक बोध स्वरूप है। कौन? आत्मा। मतलब क्या? लिखते वाक्य सर्वांतरय बोधः, सर्वांतरः यः बोधः सः प्रत्यक बोधः, सः प्रत्यक बोधः अर्धविराम। स चासौ आनंदः, स चासौ आनंदः च प्रत्यक बोधानंदः, प्रत्यक बोधानंद एव रूपम यस्य, स एव रूपम यस्य सः अर्धविराम तस्य। अर्थ देखिए भाई, प्रत्यक बोधानंद रूपस्य मूल पद है, उसकी व्याख्या चल रही है। सर्वांतरः यह बोध, सभी के अंदर जो बोध है अर्थात ज्ञान रूप चैतन्य है, उसको कहेंगे क्या? सर्वांतर बोध। सर्वांतर यह बोध सप्रत्यक बोध, उसी को कहते प्रत्यक बोध। सभी के अंदर हृदय में जो चैतन्य रूप ज्ञान है वही है प्रत्यक बोध। ठीक है? स चासव आनंद, और वही है आनंद। आनंद कोई उससे अलग नहीं है, या आनंद कोई उसका गुण नहीं है। तो जो प्रत्येक बोध चैतन्य रूप तत्व है ना, वही आनंद स्वरूप है। बराबर? तो क्या लिखा? स चासव आनंद च, अर्थात प्रत्येक बोधानंद। स एव रूपम यस्य, वही है रूप स्वरूप जिसका, उसको कहेंगे प्रत्यक बोधानंद, प्रत्यक बोधानंद रूप। फिर उसकी षष्ठी तस्य प्रत्यक बोधानंद रूपस्य, सर्वांतर आनंद स्वरूप व्यापक निर्गुण निराकार चैतन्य रूप जो आत्मा है, तस्य स्वस्य, ऐसा जो अपना स्वरूप है आत्मा, आत्मनः बुद्धे है कि नहीं? यही है ना आगे? आगे क्या है? बुद्धे है, बुद्धे है भ्रांत्या। भ्रांत्या का मतलब लिखिए तादात्म्याभिमानेन, तादात्म्याभिमानेन हो गया। अर्थात उस प्रत्येक बोध स्वरूप आत्मा का बुद्धि में क्या हुआ? तादात्म्याभिमान हो गया। बुद्धि उसको अपना स्वरूप लगने लग गई, तो तादात्म्याभिमान हुआ। उससे क्या हुआ? फिर तादात्म्याभिमानेन भ्रांत्या जीव भाव प्राप्त, जीव भाव की प्राप्ति हो गई है। किसको? उस प्रत्येक बोध स्वरूप आत्मा को।
क्यों? बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान धरने के कारण। ठीक है, तो जीव भाव प्राप्त। और वो जो जीव भाव है वो कैसा है? आगे लिख रहे सत्य न, क्योंकि भ्रांति मूलक है, वो जीवत्व है नहीं उसमें। वो तो चैतन्य घन है, ज्ञान स्वरूप है, व्यापक निर्गुण निराकार एक तत्व है, किंतु वो जीव स्वयं को समझ रहा है। क्यों? भ्रांति के कारण। और भ्रांति कारण समझ रहा है, इसलिए वो जीव भाव कोई सत्य वस्तु नहीं है। लिखा है सत्य न, सत्य न कर लिखिए अबाध्य न भवति। अबाध्य न भवति पूर्ण विराम। आगे स्वस्वरूप विषयक साक्षात्कारे सति, स्वस्वरूप विषयक साक्षात्कारे सति भ्रांतेः नाशेन भ्रांतेः नाशेन बाध्यत्वात्। हो गया जी। भ्रांतेः नाशेन बाध्यत्वात्। अर्थ देखिए, सत्य न भवति, वो जीव भाव कोई सत्य नहीं है, अर्थात अबाध्य न भवति। जैसे ब्रह्म कैसा है? अबाध्य है, कभी भी किसी से भी उसका बाध होता नहीं। ऐसा अबाध्य है कि जीव भाव नहीं है। फिर कैसा है? बाधित है। कब बाध होता है उसका? स्वस्वरूप विषयक साक्षात्कारे। स्वस्वरूप विषयक साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भ्रांति नाशेन, भ्रांति नष्ट हो जाती है, और भ्रम नाश हो जाने के कारण बाध्यत्वात्, है नहीं, बाधित हो जाता है। कौन? जीव भाव। अर्थात वो जीव भाव। प्रश्न क्या पूछा था शिष्य ने कि उपाधि अनादि होने के कारण जीव भाव अनादि होगा, अर्थात वो नित्य रहेगा, उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तो उसका संसार भी निवृत्त नहीं होगा। तो कह दिया वो जीव भाव कोई अनादि होने पर भी अबाध्य नहीं है, सत्य नहीं है, अनंत नहीं है। अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद उस जीव भाव का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, बाध हो जाता है। यही लिखा है अबाध्य न भवति। स्वस्वरूप विषय साक्षात्कार होने पर भ्रांति का नाश होता है, जीव भाव का विवाद हो जाता है। लग गया? सत्य न। आगे कैसा नष्ट हो जाता है फिर वो जीव भाव? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे मोहापाये। मिला ना पंक्ति? मोहापाये अवस्तु स्वभावात् नास्ति। मोहापाये मतलब मोह नष्ट होने पर, है कि नहीं, तो मोह के निमित्त से जो जीव भाव प्रतीत हो रहा था वो रहता है क्या? नहीं, वो भी नष्ट हो जाता है। यदि वो वास्तविक रहता, कौन? जीव भाव, तो कुछ भी होने पर भी वो जीव भाव नष्ट नहीं होना चाहिए, जबकि वो नष्ट हो रहा है। इसका मतलब वो कोई नित्य जीव भाव नहीं है। ठीक है जी। तो वही लिखा है मोहापाये। क्या लिखा है जी? मोहापाये। श्रुति सुन लिया, वेदांत सुन लिया, आचार्य का उपदेश सुन लिया, उससे उत्पन्न हुआ साक्षात्कार। साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार, स्वस्वरूप का साक्षात्कार हुआ, समझ लीजिए। और साक्षात्कार हुआ, अहम ब्रह्मास्मि बहुत दृढ़ हो गया। तो वो साक्षात्कार होने के पहले जो अपने स्वस्वरूप के बारे में अज्ञान था वो रहता है क्या? नहीं। तो साक्षात्कार हुआ तो अज्ञान नष्ट हुआ। अज्ञान नष्ट हो जाता है तो अज्ञान से उत्पन्न जो भ्रम वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना जी। और भ्रम नष्ट हो जाता है तो मोह भी नहीं रहता है, भ्रम नहीं रहता है, जीवाव नहीं रहता है, संसार भी नहीं रहता है। ठीक है ना जी। ये बात हो जाती है कब? मोहापाये। आगे लिखा है ना, चलिए मोहापाये। और मोह का अपाय होने पर, नाश होने पर। अब वो नाश कैसे? श्री गुरु उपदेश, वेदांत उपदेश आदि के द्वारा। एक वाक्य लिखते हैं मोहापाये। श्रुत्याचार्योपदेश जनित, श्रुत्याचार्योपदेश जनित
तत्व साक्षात्कारेण जनित तत्व साक्षात्कारेण अज्ञान नाशे तज्जनित भ्रांतेः अभावात् तज्जनित भ्रांतेः अभावात् अर्धविराम तद अभावे मोहस्य दुर्पलायित्वात् हो गया ना जी। देखिए भाई, मोहा पाए श्रुति आचार्य इनके उपदेश से उत्पन्न जो तत्व साक्षात्कार, उस तत्व साक्षात्कार होने से क्या हो जाता है जी? अज्ञान नष्ट हो जाता है। और अज्ञान नष्ट हुआ तो अज्ञान से उत्पन्न जो भ्रांति का अभाव हो जाता है, भ्रम का अभाव हो जाता है। और भ्रम का अभाव हुआ तो मोह भी रहता नहीं है। अविवेक कहाँ से रहेगा? फिर नहीं रहेगा, तो मोह भी नष्ट हुआ। और इस प्रकार का मोह नष्ट होने पर क्या होता है जी? अवस्तु, ये ना जी, अवस्तु स्वभावात् नास्ति। अवस्तु स्वभाव, अवस्तु करते है कल्पित वस्तु, अवस्तु करते है कल्पित वस्तु। स्वभावात् नास्ति, अर्थात कल्पित वस्तु स्वभावतः रहती ही नहीं है, नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार से उपाधि का विभाग होता है, जीव भाव भी नष्ट हो जाता है और ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति होती है। इस बात को कह दिया, क्योंकि जीव भाव और उसके निमित्त से प्रतीत होने वाला संसार, ये सब भ्रांति से कल्पित है, अज्ञान से जन्य है। और ज्ञान होने पर भ्रांति नष्ट हो जाती है, अज्ञान नष्ट हो जाए तो भ्रांति नष्ट हो जाती है। साक्षात्कार होने पर मोह भी नहीं रहता है, तब जीव भाव और जीव भाव के निमित्त से होने वाला संसार, उसकी भी क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। ये बात, इस बात को कह दिया। ठीक है जी। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। इस श्लोक को याद कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य